दादा रिक्शे वाले, बाप रिक्शे वाला, पोतरा भी, अरे तुम कब बदलोगे अपने आप को? ठीक है तुम आज रिक्शा चला रहे हो, लेकिन तुम्हारा ख्वाब ये होना चाहिए ये रिक्शा मेरी परमानेंट जगह नहीं है, आने वाले 2 साल के बाद में मैं इंशाल्लाह जो है टैक्सी कार लेकर चलाऊंगा, 5 साल के बाद में मैं जो है और 2 कारें लूँगा और किसी एक कार किराए से दूंगा। अरे इसको कहते हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। क्योंकि देखो जब तक आप अपने आप को माशी एतबार से मजबूत नहीं बनाओगे, कौम गुर्बत का, इफलास का शिकार होती रहेगी हर लाइन से। अब यहाँ पे हमारे उलामा भी है माशाल्लाह, अच्छी खासी हमारे दावत का काम करने वाले साथियों की भी है, आम साथी भी है। उलामा इकराम से भी मैं यही कहूँगा, हमारा एक आलिम दीन अगर वो माशी तौर पर मजबूत होगा तो पूरे बशाशत कल्बी से वो खिदमत अंजाम देगा, मदरसे में हो या मस्जिद में हो। मैंने 30 सालों तक इमामत किया मस्जिद के अंदर, लेकिन शुरू ज़माने से मैं पहले इत्र, टोपियाँ, किताबें वगैरह, फिर उसके बाद जब ये शेयर मार्केट वगैरह की लाइनें आई, मैंने इमामत की लाइन नहीं छोड़ा अपनी, उसमें भी मैं इमामत करता रहा। अब मस्जिदें बदलती रही, कुछ मसले मसाइल हो गए, सदर साहब से कुछ इख्तिलाफ हो गया, ठीक है भाई सदर साहब तुम्हारी मस्जिद तुमको मुबारक, अब हम दूसरी मस्जिद देखते हैं, दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद। क्यों? क्योंकि माशी तौर पर हम मस्जिद के मोहताज नहीं हैं। हमने उलमा इम्मा का भी हाल ये होता है, हमारे इमाम साहब उनको चाय पिलाने वाले 50 मिल जाएंगे और चाय पिला के लोग इमाम साहब से बड़े बड़े काम निकलवा देते हैं। किसी से कर्जा लेना है इमाम साहब को बीच में डालेंगे, रिश्ता जुड़ाना है तो इमाम साहब को बीच में डालेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इमाम साहब को चाय पिलाए, इमाम साहब को पान खिलाए, हमारे इमाम साहब भी उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन जहां इमाम साहब को 10,000 रुपये कर्ज की ज़रूरत पड़ी तो मुझे आप बताओ आपको देने वाले कितने होते हैं? 50,000 रुपये आपको कर्ज की ज़रूरत पड़ी तो हमारे उलामा अइम्मा भी हमको अपनी लाइनें छोड़ना नहीं है। यही हमारे ज़िंदगी का मकसद है, यही अपने ज़िंदगी का क्या है भाई, तालीम व ताल्लुम हमारे ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन आप हमारे अकाबिर को देखो, हमारे अकाबिर की भी तिजारतें हुआ करती थी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि अपने शहर के अंदर शहर के बड़े मालदारों में शुमार हुआ करते थे। ज़हनी तौर पे पूरी तरह से आपके पास आमदनी के ज़राए थे, इनकम के रिसोर्स थे, तब जाके आपने इतनी किताबें लिखी, 1200 साढ़े 1200 हकीमुल उम्मत कहलाए। क्यों? ज़हनी तौर पर क्या थे भाई? ज़हनी तौर पर मुतमईन थे। ऐसे ही हज़रत कारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे शेख भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैत था उनसे जब मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था। तो उनकी एक किताब है जो अक्सर हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती है, आदाबुल मुअल्लिमीन, आदाबुल